सी न्यूज की न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे कि औरैया में पुलिस ने कितनों के मोबाइल फोन किए बरामद, बिहार बंद का सुपौल में कैसा दिखा असर और देवरिया में विवाह के बंधन में कितने जोड़े बंधे। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की बड़ी खबरों में। औरैया में सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 52 मोबाइल जनपद वार ने जनपद से बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जनपद औरैया की सर्विलांस टीम द्वारा आज करीब 52 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी जो बाजारू कीमत है वो लगभग 7 लाख रुपए के आसपास है। ये पूर्व में भी जनपद औरैया की पुलिस द्वारा नवंबर के महीने में 65 मोबाइल बरामद किए गए थे। जिन जिला निवासी जो लोग हैं उनके जो मोबाइल खो जाते हैं या गिर जाते हैं, वो जब अपना प्रार्थना पत्र देते हैं तो सर्विलांस टीम में ये लोग एक एक प्रार्थना पत्र पर काम करके और उसको बरामद करते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। इसी सोशल विंडो के तहत हमारी पुलिस और हम लोग जो है जनता के संपर्क में आते हैं और ये इस पुलिस के इस काम से जनपद में पुलिस की छवि और अच्छी हुई है और लोगों द्वारा इसकी बहुत प्रशंसा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा भी इस कार्य की बहुत प्रशंसा की गई है और पूरी टीम को उनके द्वारा 5,000 रुपये पुरस्कार राशि से सम्मानित। सर, जो मोबाइल पकड़े गए उसकी कीमत क्या होगी, कितने के? ये करीब 7 लाख रुपए के मोबाइल हैं और इसमें एक आईफोन भी है जिसकी कीमत 50-60 हज़ार रुपये के लगभग होगी अकेले मोबाइल की। और बाकी कई कंपनियों के हैं, वीवो के हैं, सैमसंग के हैं और टेक्नो के हैं। सभी अच्छी कंपनियों के मोबाइल हैं और ये सभी आज इन लोगों को जिनके मोबाइल हैं उनको बुलाया गया और उनको सबको सम्मान के साथ ये मोबाइल प्रदान किए गए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ICSC अस्पताल सांफर अजीत मल जिला औरैया में अधीक्षक विमल कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। जो व्यक्ति 45 से 60 वर्ष के या बीमार व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। औरैया से कैमरा पर्सन सुरेश बाबू राजपूत के साथ नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज बिहार बंद के समर्थक में नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सड़कों को घंटों जाम रखा व सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं यातायात बंद होने के कारण यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बंद का नेतृत्व कर रहे चुनचुन पासवान ने कहा कि जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को विधानसभा में हो हंगामे के बाद सदन में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट की जो घटना हुई है वह देश को शर्मसार कर देने वाली है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिहार में विधानसभा के इतिहास में पहली बार विधायकों को पिटवाया गया और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं आस्तीन काला कानूनों और विपक्ष के साथ हुई दुर्व्यवहार को लेकर महागठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। हम लोगों ने अपने नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पे और 3 कृषि कानून के विरोध में पूरा बिहार महागठबंधन का चक्का जाम किए हैं और हमारे विधायकों को जबरदस्ती सदन में पुलिसिया जुर्म नीतीश कुमार ने डंडा लाठी से लाठीका से मरवा करके बाहर फेंका है। उसके विरोध में हम लोग जो है पूरे बिहार को चक्का जाम किए हुए हैं। महागठबंधन के सारे साथी हमारे नेताओं को मारने पीटने के विरोध में और कृषि कानून तीनों काले कानून वापस लेने के विरोध में हम लोगों ने जो है चक्का जाम किया। बिहार सरकार में जो ये तीनों कानून लागू किया गया है जो पुलिस सशस्त्र बल के लिए, इसका हम लोग खुलकर विरोध करते हैं। इस कानून से हम आवाम पब्लिक को क्षति होती है। पुलिस जब भी चाहे जिसको चाहे उस पर कानून अपना अधिकार जमा कर उसको पकड़ सकती है। इसलिए हम लोग जो विरोध करते हैं कि लोकतंत्र के सदन में जिन लोगों ने ऐसा घटिया काम किया है, हमारे विधायकों को मारा गया है, ये पहली घटना है। आजादी से लेकर आज तक सदन की ये पहली घटना है जो इस तरह की घिनौना काम किया है। नीतीश कुमार को हम लोग चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसे पुनरावृत्ति हम लोगों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया तो हम लोग मर कटने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि सारे विधायक को मारा गया है, इसलिए हम लोग खिलाफ हैं, उसी के विरोध में धरना रखे हैं। इसलिए सरकार। रोहतास से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। देवरिया जिले रुद्रपुर विकासखंड में विभिन्न क्षेत्रों से विवाह लिए पंजीकृत 14 जोड़ों में से 11 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़े काफी खुश दिखे। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री व रुद्रपुर विधायक की उपस्थिति में विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। दंपतियों को सभी ने आशीर्वाद दिया, उनके मंगलमय भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से अब तक लाखों जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं। उक्त योजना के तहत दहेज की कुप्रथा से मुक्ति, विवाह उत्सव में अनावश्यक अव्यय, सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना भी है। बांसगांव सांसद कलेश पासवान ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के आयोजन को प्रत्येक जनपद में कराकर जहां गरीबों परिवारों के विवाह संपन्न कराकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है, वहीं आपसी भाईचारा और सौहार्द भी बढ़ा रही है। आयोजन से किया गया है कि आज विकास खंड रुद्रपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इन 11 जोड़ों में रुद्रपुर विकास खंड के 4 जोड़े, रुद्रपुर नगर क्षेत्र का 1 जोड़ा, 3 जोड़े बैतालपुर के, 1 जोड़ा नगर पंचायत देवरिया का और 2 जोड़े देसई देवरिया के थे। कुल 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। किस तरह के देखिए, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी मुख्य अतिथि थे। स्थानीय सांसद माननीय कमलेश पासवान जी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। एसडीएम साहब और बाकी सभी जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद थे। इस स्कीम में एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खर्च किए जाते हैं। इसमें से 35,000 रुपया जो लड़की है उसकी माता के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के तौर पे भेजे जाते हैं। 10,000 रुपये की सामग्री जिसमें ज्वेलरी रहती है, मोबाइल रहता है और बाकी गृहस्थी का सारा सामान, गद्दा, तकिया, रजाई, बक्सा इत्यादि रहता है। और कुल 6,000 रुपया एक जोड़े पे कार्यक्रम में खर्च करने के लिए सरकार की तरफ से प्राप्त होती है। कलम मैं कार्तिकेय मिश्रा हूँ, इस विकास खंड का खंड विकास अधिकारी और इस कार्यक्रम का आयोजक। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। भारतीय सेना में उच्च पद पर आसीन रहकर देश सेवा कर चुके सेवानिवृत्त कर्नल ओम प्रकाश त्रिपाठी की दिनांक 23 मार्च को 67 वर्ष की उम्र में इंदौर में आकस्मिक निधन हो जाने पर नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने आज अपने कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। कार्यक्रम का संचालन राजेश ने सफलतापूर्वक किया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पहलवान सिंह क्षत्रिय द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मोहनगढ़ तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा और बताया गया कि मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने वैश्विक महामारी कोरोना से सरकार के साथ पूर्ण सहयोग देते हुए अपने आर्थिक मामलों में पूर्ण धैर्य रखा। साथ ही कई कोरोना योद्धा शहीद हो गए। आज भी कोरोना की इस लड़ाई में मध्य प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी सरकार के साथ है तथा आगे भी आंदोलन में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग कर पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ये ज्ञापन मोहनगढ़ तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें शासकीय कर्मचारियों की जो की गई वार्षिक वेतन वृद्धि प्रारंभ कर एरियर का भुगतान किया जाए, केंद्र के समान दिए प्रदान किए जाए, शिक्षा विभाग में शिक्षकों को वेतन एवं योग्यता के अनुसार पदनाम प्रदान किए जाए, समस्त विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति में आवेदकों की शीघ्र नियुक्ति की जाए, अध्यापक संवर्ग के रुके हुए क्रमोन्नति आदेश जारी किए जाए, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतन दिया जाए जैसी कई मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है श्रीमान तहसीलदार महोदय को। पहली मांग है शासकीय कर्मचारियों के लूटी गई वार्षिक वेतन वृद्धि प्रारंभ कर एरिया भुगतान किए जाने। सेकंड है केंद्र के समान डीए भुगतान संबंधी। थर्ड है शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतनमान एवं योग्यता के आधार पर पदनाम संबंधी।
समस्त विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में, विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में, 6वीं पदोन्नति की प्रत्याशा में विभाग को प्रदान किए जा रहे पदनाम को सभी विभागों में लागू करने वाले शासन के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में कार्य संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन आयोग की शेष अनुशंसा को लागू किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगति को समाप्त करने बाबत, अध्यापक संवर्ग के रुके हुए क्रमोन्नति बाबत, पंचायत शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने बाबत, विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मियों को विभाग के अतिरिक्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जाए। 12वीं है निर्माण विभाग में निचले पदों पर कार्यरत डिग्री या डिप्लोमाधारी नियमित एवं कार्यभारत कर्मचारियों को अभियंत्री के पद पर पदोन्नत करने वाले। 13वीं है माननीय हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित वेतनभोगी स्थायी कर्मियों को नियमित किए जाने का आदेश। 14वीं है 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे जो कर्मचारी उनके लिए जुलाई माह की भी वेतन वृद्धि का मांग लागू की जाए। नेत्र चिकित्सा सहायक लोगों के द्वारा मोहनगढ़ तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश राज्य कम्युनिकेशन के प्रांतीय आह्वान पर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जो हमारे तीन चरण में जो आंदोलन किया जाना है उसके प्रथम चरण में तहसील और ब्लॉक स्तरीय इकाई द्वारा तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय के लिए ज्ञापन प्रत्येक तहसील और ब्लॉक इकाई में दिया जा रहा है। इसमें कौन कौन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं? मध्य प्रदेश राज्य कम्युनिकेशन जो है वो 4th क्लास से 2य श्रेणी तक सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित रहते हैं और सारे विभाग जितने भी ट्यून जिले में विभाग संचालित हैं सारे विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें सर आपकी क्या क्या मांगे हैं? इसमें हमारे तहसील सचिव इसमें आज दिनांक को हमने 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।